Yes, student, class 12th, welcome on my channel. Now we start the lesson Homecoming, The Homecoming by रविन्द्रनाथ टैगोर एंड मैंने इसका जो है 2 पार्ट आप लोगों को सेंड कर दिया है। अब मैं इसका जो है तीसरा पार्ट आप लोगों को बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन दिस वर्ल्ड ह्यूमन अफेयर देयर इज, इसके ऊपर का मैंने आपको पढ़ा दिया है। इन दिस वर्ल्ड ह्यूमन अफेयर देयर इज नो वर्स नो सेंस, मतलब इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर मतलब सांसारिक मामलों में, इस संसार में देयर इज नो वर्स नॉनसेंस, कोई खराब मुसीबत नहीं है। मीन्स इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, सांसारिक मानवीय मामलों में, ह्यूमन मीन्स मानव, अफेयर मीन्स मामला, इस संसार में मानव के जो अफेयर्स हैं, मामले हैं, देयर इज नो वर्स नॉनसेंस देन ए बॉय, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति जो है और किसी की नहीं है जितना कि एक बच्चे की है, एक लड़के की है। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की अवस्था में, ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल मतलब होता है आभूषण, ना तो वो उसके ऊपर कोई आभूषण होता है, कहने का मतलब बाहरी साज सज्जा, ना यूज़फुल, ना ही वो उपयोगी होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सोवर अफेक्शन ऑन हिम, तो उसके ऊपर जो है अफेक्शन दिखाना, प्रेम दिखाना, ये जो है इम्पॉसिबल हो जाता है एज ऑन ए लिटिल बॉय, इतने छोटे बच्चे पर। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा रास्ते में ही पाया जाता है, अर्थात वो रास्ते में ही टांग अड़ाता है। इफ़ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिप्स, यदि वह जो है छोटे बच्चों की तरह बात करता है, लिप्स मतलब होता है तोतली भाषा में, यदि वह तोतली भाषा में बात करता है तो ही इज कॉल्ड अ बेबी, उसे एक बच्चा कहकर पुकारा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर इन ए ग्रोन अप्स, और यदि वह बढ़े हुए व्यक्ति की तरह, अधिक आयु वाले उम्र की तरह व्यक्तियों की तरह बात करता है तो ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे जो है ढीठ कहा जाता है। इम्पर्टिनेंट मीन्स होता है ढीठ, गुस्ताख, मतलब अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो छोटे बच्चों की तरह बातें करता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये तो एकदम बच्चा है, बच्चों जैसी बातें कर रहा है। और अगर वो थोड़ा सा अपने आयु से, उम्र के बढ़े हुए व्यक्तियों से ज़्यादा बात करता है तो हम उसे कहते हैं बड़ा ही गुस्ताख लड़का है, बड़ा ही ढीठ लड़का है। तो इन फैक्ट इन एनी टॉक एट ऑल, मतलब कोई भी बात उसकी, फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड, मतलब एंग्री ही करती है, उसे क्रोधित ही करती है। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, तब जो है ही इज़ एट अनअट्रैक्टिव, मतलब वो अनाकर्षित, ग्रोइंग एज, अपनी बढ़ती हुई उम्र में अनअट्रैक्टिव लगता है, अर्थात अनाकर्षण लगता है। इफ़ ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, यदि वह जो है ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, और वो जो है अपने कपड़ों से ज़्यादा अधिक बड़ा हो जाता है। विद इंडिसेंट हेस्ट, मतलब इंडिसेंट हेस्ट मतलब जल्दबाजी में। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, और उसकी आवाज़ जो होती है वो कैसी हो जाती है, कर्कश भरी हो जाती है। एंड ब्रिक्स मतलब होता है रुकी रुकी हो जाती है। एंड क्वेयर मीन्स होता है कपकपी, मतलब उसकी आवाज़ जो होती है वह जो है कैसा, हॉर्स मतलब तीखी हो जाती है, ब्रिक्स मतलब रुकी रुकी हो जाती है, एंड क्वेयर्स मतलब कपकपी आवाज़ हो जाती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनस्लाइटली, और उसका चेहरा जो है कैसा हो जाता है, कोढ़ी हो जाता है। अनस्लाइटली मतलब क्रोधपूर्ण हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो वो ये इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज, उसको माफ़ करना, द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, मतलब उस छोटे से बच्चे की, चाइल्डहुड के बच्चे की कमियों को माफ़ करना जो है आसान हो जाता है। बट इट इज़ हार्ड टू टोलरेट, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है सहन करना। इवन अनएवॉइडेबल लैप्सेस, उसकी गलतियों को, अनएवॉइडेबल मतलब अवांछनीय, उसकी अवांछनीय गलतियों को माफ़ करना
इन ए बॉय ऑफ 14, मतलब 14 वर्ष के बच्चे की गलतियों को माफ़ करना अवांछनीय हो जाता है। तो अवांछनीय गलतियों को माफ़ करना जो है, सहन करना मुश्किल हो जाता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली, और वो लड़का जो है अपने आप में पेनफुली हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है। सेल्फ कॉन्शियस, अपने आप में वो संकोची हो जाता है। व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपल, यदि वह बड़े लोगों से बात करता है। ही इज़ आइदर अंडली फॉरवर्ड, वह जो है फॉरवर्ड अंडली गलत तरीके से फॉरवर्ड किया जाता है। आर एल्स सो अंडली सही, या उसे जो है क्या माना जाता है, बड़ा ही शर्मीला माना जाता है। दैट ही अपीयर्स असेम्ड, और उसे जो है असेम्ड, बड़ी ही शर्मिंदगी प्रतीत होती है। ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, उसके उस अस्तित्व से। वेरी एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, अपने अस्तित्व मतलब जो उसका अस्तित्व है, जो उसका रूप है, उससे ज़्यादा कहीं उसे शर्मीला, अत्यधिक रूप से उसे अशैम्ड, अपमानित या शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, फिर से आगे देखते हैं। ये एट, फिर भी इट इज़ एट दिस वेरी एज, फिर भी यह जो है ऐसे अवस्था में, ऐसी उम्र में, व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट, ऐसी अवस्था में जब उसके हृदय को, मीन्स ए यंग लैड को, एक युवा लड़के को, उसके हृदय को ज़रूरत होती है मोस्ट क्रैप्स फॉर रिकग्निशन, उसे जो है सम्मान की, रिकग्निशन मतलब उसको सम्मान की आवश्यकता होती है, उसको एक पहचान की आवश्यकता होती है। रिकग्निशन मीन्स पहचान, सम्मान, उसे जो है मोस्ट क्रैप्स आवश्यकता होती है फॉर रिकग्निशन, सम्मान की, पहचान की, एंड लव, और प्रेम की आवश्यकता होती है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लैब्स, तब वो जो है ऐसी अवस्था में जब उसके हृदय को किसी व्यक्ति से सम्मान की आवश्यकता होती है, पहचान की आवश्यकता होती है, तो एंड ही बिकम्स द डिवोटेड, वह जो है समर्पित हो जाता है, स्लैब्स समर्पित, दास की तरह समर्पित हो जाता है। ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, जब उसकी बात को कोई समझता है, उसके ऊपर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, यदि वह उस व्यक्ति के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर अगर मान लीजिए अपनी थोड़ी दया दिखाता है, तो बच्चा जानता है कि मुझे इससे प्रेम मिल रहा है, तो वो बच्चा एकदम उसका डिवोटेड स्लैब हो जाता है, समर्पित दास हो जाता है। बट नॉन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी उसे खुले रूप से प्रेम नहीं करना साहस करता। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू, और वह माना जाता है जैसे कि, क्योंकि फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड, ये माना जाता है कि एज अनड्यू इंडल्जेंस, अनड्यू मतलब होता है अनुचित, इंडल्जेंस मीन्स उदारता। ये इनके राइटर के कहने के यहाँ पर मतलब है कि यदि हम किसी बच्चे के ऊपर ज़्यादा अनुचित रूप से उसके ऊपर हम क्या दिखाएंगे, उदारता अगर दिखाते हैं, देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, तो उस लड़के के लिए क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। इसीलिए कोई जो है खुले रूप से उस बच्चे से प्रेम नहीं करना चाहता। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, चाइल्डिंग में यल लिखा है, जो कि चाइल्ड होता है, चाइल्ड मीन्स होता है झिड़की देना, स्कोल्डिंग मतलब डांटना, फटकारना। तो सो व्हाट विथ चाइल्ड स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, इसलिए बच्चे को डांटना, फटकारना ही बिकम वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, वह जो है एक कुत्ते के समान हो जाता है, खुले आवारा कुत्ते के समान हो जाता है। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जो अपने मालिक को जो है क्या कर दिया है, मालिक से, लॉस्ट हिज मास्टर, जो अपने मालिक से बिछड़ गया है। फॉर ए बॉय ऑफ 14, और एक 14 वर्ष के बच्चे के लिए हिज आउन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, उसका जो है अपना घर एक पैराडाइज के समान होता है, स्वर्ग के समान होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, ए लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर,
टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, एक विचित्र घर में रहना, विथ स्ट्रेंज पीपल, अजनबी व्यक्तियों के साथ रहना, इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टार्चर, वो एक प्रकार का जो है यातना के समान है, अत्याचार के समान है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस, और उसके आनंद की जो सीमा है, इज टू रिसीव द काइंड लुक ऑफ वुमेन, यदि जो है वाइल ही द हाइट ऑफ ब्लिस, यदि उसके आनंद की सीमा नहीं रह जाती है, इज टू रिसीव द काइंड लुक ऑफ वुमेन, यदि वह जो है किसी औरत से थोड़ा सा भी प्रेम पाता है, वह लड़का, छोटा बच्चा या किशोरावस्था का बच्चा, तो उसकी आनंद की सीमा नहीं रह जाती है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई हिम, और उसका कभी भी वह अपमान नहीं करता है। नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम, और वह कभी भी अपमान नहीं करना चाहता है। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी वेलकम्ड गेस्ट, इट वॉज एंग्विश, ये बड़ी ही परेशानी का कारण था, एंग्विश परेशानी थी, कष्ट था, टू फटिक, फटिक के लिए, टू बी द अनवेलकम्ड गेस्ट, उसका जो है अनवेलकम मतलब ऐसा गेस्ट जिसका सम्मान न किया जाए, इन हिज आंट हाउस, उसकी मामी के घर में। ये बड़े ही कष्ट की बात थी फटिक के लिए कि उसकी मामी के घर में कोई भी सम्मान नहीं किया गया। डिस्पाइज्ड बाई द एल्डरली वुमेन, उस वुमेन के द्वारा, अर्थात अपनी मामी के द्वारा वह घृणा का पात्र था। डिस्पाइज एंड स्लाइटेड, और अपमान का, ऑन एवरी ओकेज़न, और हर ओकेज़न पर जो है उसका अपमान होता था। इफ़ सी ईवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हिम, लेकिन फटिक जो था, इफ़ सी ईवर आस्क्ड हिम, यदि वह कभी उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, टू डू एनीथिंग फॉर हर, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, बहुत ही प्रसन्न हो जाता था, दैट ही वुड ओवर डू इट, वो उसे बहुत ज़्यादा कर देता था, मतलब इतना प्रसन्न हो जाता था क्योंकि उसको अपनी मामी से कोई भी प्रेम नहीं मिलता था। कभी अगर वो कोई काम करने के लिए कह देती थी तो वो बड़ा ही प्रसन्न हो जाता था और उस प्रसन्नता में ढेर ज़्यादा काम कर देता था, ओवर डू इट। एंड देन सी वुड टेल हिम, और तब वो उससे कहती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, इतना बेवकूफ़ मत बनो, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन, बल्कि अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। आगे देखिए, द क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर, ऐसा द क्रैम्प्ड atmosphere of neglect in his aunt house oppressed Fatick so much that he felt that he could hardly breathe. The cramped एटमॉस्फेयर, ऐसा दुख भरा वातावरण, ऑफ नेग्लेक्ट मतलब जिसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इन हिज आंट्स हाउस, उसकी मामी के घर में, ऑप्रेस्ड, उसके ऊपर बहुत ही दबाव पड़ रहा था, फटिक सो मच, इतना ज़्यादा, दैट ही फेल्ट, वह महसूस कर रहा था, दैट कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, वह बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था, मतलब उसके साथ इतना दबाव पड़ रहा था, ऐसा वहाँ पर वो उसका वातावरण था वहाँ का कि वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, इनटू द ओपन कंट्री, खुले जगह पर, एंड फिल हिज लंग्स विद ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़ों को अच्छे से सांस देना चाहता था, अर्थात वह खुलकर सांस लेना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन कोई भी खुला स्थान नहीं था, स्पेस नहीं था जहाँ पर वो जाए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कलकत्ता हाउस, मतलब कलकत्ता का जो घर था वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ था, एंड वॉल्स, दीवालों से। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, मतलब वह रात्रि स्वप्न देखता रहता था, ऑफ हिज विलेज होम, अपने गांव के घर के बारे में, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और उस लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहाँ पर जाना चाहता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, वह उस शानदार चारागाह को याद कर रहा था, वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट्स, जहाँ पर वो अपने पतंगों को उड़ाता था, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। द ब्रॉड रिवर बैंक, वह चौड़े उस नदी के किनारों को याद कर रहा है, वेयर ही वुड वॉन्डर, जहाँ पर वह टहला करता था, अबाउट द लाइव लॉन्ग डे, पूरे दिन तक, सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, सिंगिंग एंड शॉटिंग फॉर जॉय, वह आनंद से चिल्लाता रहता था। द नैरो ब्रूक, वह तंग झरने को याद करता था, वेयर ही कुड
गो, जहाँ पर वो जा सकता था, एंड ड्राइव, गोते में लगा सकता था, एंड स्विम, तैर सकता था, एट एनी टाइम ही लाइक्ड, जिस भी समय वह चाहता था। मतलब उन सब अपने गाँव को वो याद कर रहा था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बैड बॉय कंपेनियन, बैंड मतलब दल, वह अपने साथी लड़कों को याद कर रहा था, सोच रहा था उनके बारे में। ओवर होम ही वॉज डिस्पॉट, जिन पर वो कभी तानाशाह था। तानाशाह मतलब सारे, वो अपने ग्रुप का लीडर था, सारे बच्चे उसकी बातों को मानते थे। डिस्पॉट मतलब तानाशाह, वह तानाशाह था उनके बीच में। एंड एबव ऑल, और इससे ज़्यादा, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर, और अपने उस अत्याचारी माता को भी याद कर रहा था। हु हैड सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसका पक्षपात करती थी। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, मतलब रात्रि दिन वह उसी चीज़ को याद कर रहा था। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव, अब यहाँ पर जो है बच्चा अपनी माँ से, अपनी मामी से वह किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेम नहीं प्राप्त कर रहा है। और हर ये बच्चा चाहता है कि उसकी माँ उसको बुलाए, उसको पुचकारे, अपने पास बैठाए। तो ए काइंड ऑफ फिजिकल लव, मतलब एक प्रकार का जो फिजिकल लव होता है, जो शारीरिक प्रेम होता है, अर्थात एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो शारीरिक प्रेम होता है, उसको वो नहीं पा रहा था। लाइक दैट ऑफ एनिमल, जैसे कि एनिमल पाते हैं। ए लॉन्गिंग मतलब एक लालसा उसके अंदर थी, टू बी द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज़ लव्ड, मतलब वो ऐसी उपस्थिति चाहता था जिससे, वन हु इज़ लव्ड, जिससे कोई उससे प्रेम करे। एन अनएक्सप्रेसिबल मतलब होता है अकथनीय। रिस्टफुल मतलब होता है उदासी, मतलब उसकी एक ऐसी उदासी थी जिसको वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था ड्यूरिंग अब्सेंस, अब किसी की अनुपस्थिति में, मतलब कोई उसके पास उपस्थित नहीं था ऐसा प्रेम करने वाला, तो उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ए साइलेंट क्राई, और वह अंदर से चिल्लाता था। ऑफ द इनमोस्ट मतलब अंदर से उसका हृदय रो रहा था। फॉर द मदर, माता के लिए। लाइक जैसे द लोविंग ऑफ काफ, जैसे कि जो रंभाते हुए बछड़े हैं, बछड़े मतलब गाय के जो बछड़े हैं। इन द ट्विलाइट दिस लव, मतलब उस गाय के बछड़े के, जिस तरह से गाय का बछड़ा जो होता है अपनी माता से प्रेम करना चाहता है, पाना चाहता है, उसी तरह से प्रेम वह भी चाहता था। विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिक्ट, जो लगभग कैसा, एनिमल मतलब जानवरों की प्रजाति में पाया जाता है, ऐसे प्रेम को पाना चाहता था। एगिटेटेड मतलब उत्तेजित था। दसई शर्मीला, नर्वस मतलब हतोत्साहित, लीन दुबला पतला, अनकाउथ गवार जिसे कह सकते हैं, एंड अगली बॉय वह कुरूप लड़का, मतलब इस तरह से वह अपने आप को उत्तेजित महसूस कर रहा था, शर्मीला नर्वस महसूस कर रहा था, कमज़ोर था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, लेकिन कोई भी उस बात को समझ नहीं पा रहा था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, प्रेड मतलब होता है शिकार यहाँ, बट इट प्रेड, लेकिन ये सब बातें जैसे उसके अंदर एक चिंता हो गई, तनाव हो गया, तो चिंता जो है चिता के समान होती है, वही कह रहे हैं। बट इट प्रेड, लेकिन वो शिकार कर रही थी अपॉन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क का, कंटिन्यूली मीन्स लगातार, मतलब ये सब बातें उसके मस्तिष्क का लगातार शिकार कर रही थी, अर्थात उसके मस्तिष्क में तनाव चिंता बनी जा रही थी। देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटिक, अब यहाँ पर उसके स्कूल के बारे में राइटर कर रहा है। देयर इज नो मोर बैकवर्ड, कोई भी इतना गवार बैकवर्ड पिछड़ा लड़का नहीं था बॉय इन द होल स्कूल, पूरे स्कूल में, दैन फटिक जितना कि फटिक था। ही गैप्ड एंड मतलब उसका मुंह खुला रहता था, क्योंकि वह लोगों को मतलब स्कूल में जब पढ़ने, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग था, तो जो कोई कुछ कहता था वह समझ नहीं पाता था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट, वह जो है लगभग विशेष रूप से शांत ही रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब उसके टीचर उससे क्वेश्चन पूछते थे। एंड लाइक एन ओवरलैडन एस, और एक अत्यधिक भार के गधे के समान, मतलब एक गधा जिसके ऊपर ढेर सारा भार रहता हो। पेशेंसली मतलब
मतलब धैर्यपूर्वक, सफर्ड ऑल द ब्लोज, सभी ब्लोज मतलब होता है मुक्के को, घूसे को वो सहन करता था, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसकी पीठ पर पड़ते थे, क्योंकि वह बात को समझ नहीं पाता था, उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ पाता था, तो कोई भी टीचर आता था उसको जो है ब्लोज उसके पीठ पर मुक्का मारता था, घूसा मारता था, वह उनको अत्यधिक भार के गधे के समान उनको बर्दाश्त करता था। व्हेन अदर बॉयज़ वेयर आउट एट प्ले, जब दूसरे लड़के बाहर खेलने जाते थे, ही स्टूड रेस्टफुली, वह उदासीपूर्वक उनको देख खड़ा रहता था, बाय द विंडो, खिड़की पर, एंड गेज्ड, और उन्हें निहारता रहता था, एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउस, दूर के घरों से खड़े होकर अपनी छत से उनको निहारता रहता था। एंड इफ़ बाई चांस, और यदि इस ही एस्पाइट चिल्ड्रेन, जब कोई बच्चा उसे देख लेता था, बुला लेता था, प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, किसी भी छत पर कोई भी लड़का उसे देखता था, वह देखता था ओपन टेरेस, खुले छत पर, ऑफ एनी रूफ, ही हिज हार्ट वुड एच, उसके हृदय में बड़ी ही पीड़ा होती थी, विद लॉन्गिंग, मतलब लॉन्गिंग फॉर पीस, मतलब उसके अंदर एक बहुत ही सॉरी लालसा उसके अंदर होती थी, उसका हृदय जो है मचल कर रह जाता था कि वह बच्चों के बीच में खेलने को नहीं पा रहा है। तो इन दिस वे आपका ये जो है थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, और फोर्थ पार्ट में आपका ये लेसन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और लेसन को जो है कंप्लीट कीजिए, ठीक है, ओके।